शनिवार को इंजीनियरिंग भवन में आयोजित सेमिनार सह कार्यशाला में विभिन्न संस्थानों से आए इंजीनियरिंग के छात्राओं ने भाग लिया। द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग संस्था द्वारा शनिवार को कार्यशाला सह सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय था रोल ऑफ जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन एंड ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स फॉर स्ट्रक्चरल एंड कंस्ट्रक्शन। कोऑपरेटिव कॉलेज से आमंत्रित प्रोफेसर डॉक्टर प्रभात कुमार ने उक्त विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। Today we are having a seminar on how to do site investigation and ground improvement for various civil engineering construction. This seminar is held by Institute of Engineers Jamshedpur chapter and is conducted by faculty from NIT Jamshedpur. We are having lot number of students, many from various construction firms and government representatives as well as students. So I hope this would be a good opportunity for them to learn something good on ground engineering, ground improvement and geotechnical engineering as a whole. आजाद नगर अंतर्गत चिपा पुल के सामने शुक्रवार देर रात ट्रांसपोर्ट कारोबारी अभिनव सिंह को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। जान मारने की नीयत से की गई अंधाधुंध फायरिंग में बारडीह के रहने वाले अभिनव सिंह को कंधे, जांघ व शरीर के अन्य हिस्से में गोलियां लगी, जिससे वे घायल होकर सड़क पर गिर गए। लोगों ने उन्हें टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। हमलावर युवक 3 की संख्या में थे और वे पल्सर बाइक पर सवार होकर आए थे। व्यक्ति को पार्टी में गोली लगने की सूचना है। उनका नाम अभिनव से है, जो जख्मी हालत में भी इलाज चल रहा है और आगे तो वहाँ पर घटनास्थल से कोई बात की जानकारी बताया जा रहा है। ये पता चले कि अपराधी कितनी संख्या में थे? नहीं, ये सब जानकारी मुझे नहीं मिली है। हाँ, बचा हुआ भी गंभीर है, ऑपरेशन चल रहा है। नहीं, ये भी हो सकता है। शनिवार को निगरानी समिति की बैठक में कई योजनाओं पर चर्चा हुई। शनिवार को उपायुक्त कार्यालय प्रेक्षागृह में निगरानी समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता सांसद विद्युत वरण महतो ने की। बैठक में उपायुक्त के अलावा डीडीसी और विधायक मेनका सरदार और विधायक रामचंद्र सईस भी मौजूद थे। निगरानी समिति ग्रामीण विकास, फिर है निगरानी समिति सर्व शिक्षा अभियान और उसके बाद है निगरानी समिति NRHM। तो 3 मुद्दों पर बैठक है। जो ग्रामीण विकास की बैठक है उसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से जुड़े हुए सभी मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान वाली बैठक में, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े मुद्दे और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में NRHM से जुड़े मुद्दे, ये तीनों मुद्दे पर विचार विमर्श होगा, जिससे कि ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी लोकसभा को निर्धारित हो सके। अब मैं वर्तमान समय में 180 पंचायत भवन में से 129 योजना पूर्ण। स्थानीयता की नीति को लागू करने की मांग को लेकर नागरिक समन्वय समिति द्वारा आइडा कार्यालय के बाहर एक दिवसीय धरना दिया गया। उनका नेतृत्व कर रहे उपेंद्र शर्मा ने कहा कि स्थानीयता की नीति बिहार के तर्ज पर की जाए। आंदोलन का प्रभाव हुआ जो 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक चलेगा और इस धरना के माध्यम से हम उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को एक स्मारक पत्र देने जा रहे हैं कि भाई झारखंड नीति जो है स्थानीय नीति यथाशीघ्र लागू करो और जो है 2000 जिस दिन झारखंड बना था उसके 1 दिन पहले तक जो भी लोग यहाँ हैं वो सारों को जो है स्थानीय नीति का लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो जिस रूप में यहाँ रह रहे हो, क्योंकि ये सारा चीज ये झारखंड जो बना है 31 बिहार का हिस्सा ही था और बिहार से ही इसका पैदाइश हुआ है। इसलिए हम चाहेंगे जिस तरह हम लोग बिहार में यहाँ के मूलवासी थे, स्थानीय नीति थे, स्थानीय नीति का लाभ हम लोग मिलता तो उसी प्रकार झारखंड बनने के बाद ही या झारखंड सरकार को भी स्थानीय नीति यथाशीघ्र लागू करना चाहिए और उसका मापदंड जो है जिस दिन झारखंड अलग हुआ है उसके 1 दिन पहले तक जो भी लोग यहाँ रह रहे हैं उनको स्थानीयता का लाभ मिलना चाहिए और सरकार से हम लोग का आग्रह है कि यथाशीघ्र जितना जल्दी हो
सके आप जो है स्थानीय नीति लागू कीजिए, क्योंकि यही 77% के बल पर, यही 77% के बल पर आप सरकार में हैं। आप स्थानीय नीति लागू करो, चाहे जो भी होगा उसको सहने के लिए तैयार रहो, और पूरे झारखंड की जनता जो स्थानीय नीति की बात करेगा वही झारखंड पर राज करेगा। हम लोग नागरिक समिति सरायकेला खारसा का यही आह्वान है। सरकार द्वारा मांगे नहीं मानने व सौतेला व्यवहार से खफा झारखंड गृह रक्षा वाहिनी द्वारा इस बार होली त्योहार का बहिष्कार किया जाएगा। उक्त घोषणा शनिवार को संवाददाता सम्मेलन के जरिए गृह रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष लाल चौधरी ने की है। स्वयंसेवक संघ, झारखंड स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आप लोग की समस्याओं का निदान शीघ्र किया जाएगा। क्या समस्या आप लोगों को? हम लोग की समस्या, आज जवानों की संख्या काफी ज्यादा है और विधि व्यवस्था में पूर्व से 250 का स्ट्रेंथ जमशेदपुर जिला को मिला हुआ था। ड्यूटी नहीं है, जवान ज्यादा है, मिला हुआ था शुरू से, और अभी उसको कम करके 200 पर ला दिया गया, जिससे कि गिरक्षकों की समस्या विकट हो गई है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस बार हम लोग शादी होली नहीं मनाएंगे और अपने संघ कार्यालय में बैठ के हम लोग यहीं पर अपना समय जो है व्यतीत करेंगे। आइए ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। होली त्योहार को लेकर शनिवार को कदमा थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। होली त्योहार प्रेम और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को कदमा थाना परिसर में थाना प्रभारी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में डीएसपी बीएन पांडे, लालटू महतो, किशोर मंडल आदि भी शामिल हुए। इसके लिए हम लोग शांति समिति की बैठक बुलाए, में लोगों से राय ली जा रही है कहाँ पर किस बिंदु पर जो है ध्यान दिया जाए, जिससे कि जो होली में किसी प्रकार के। सर, अक्सर देखा जाए होली में शराब की सेवन बहुत ज्यादा होता है, तो क्या शराबियों को धरपकड़ शुरू करेंगे? शराबी का धरपकड़ गलत करेगा तो धरपकड़ करेंगे। कदमा M2 चौक के पास आयोजित एक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने आजसू पार्टी का दामन थामा, माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। छोटे भाई SSCA न्यूज के संस्थापक स्वर्गीय मोहन सिंह की पुण्यतिथि पर साक्षी क्लब हाउस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। SSCA न्यूज के संस्थापक स्वर्गीय मोहन सिंह की पुण्यतिथि पर साक्षी क्लब हाउस में आयोजित 25वीं रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया एवं रक्तदान किया। मालूम हो कि स्वर्गीय मोहन सिंह की याद में साल में 2 बार रक्तदान शिविर का आयोजन होता है और संग्रहित रक्त गरीबों एवं जरूरतमंदों को दी जाती है। संस्थापक SSCA न्यूज के संस्थापक स्वर्गीय मोहन सिंह की याद में हम लोग हर साल 2 बार ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं। ये हमारा 25वां कैंप है, सिल्वर जुबली कैंप है, और इस ब्लड का उपयोग हम लोग गरीब और जरूरतमंद के लिए करते हैं। और साथ ही हम लोग का उद्देश्य रहता है कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए कि हमारे संस्थापक का बलिदान एक सार्थक रहा और हम इससे समाज को एक नई दिशा दे सकें।